अग्निपथ योजना को लेकर विरोधी दलों का आज राजभवन मार्च है। ऐसे में पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध मार्च हुआ था और अब बिहार से ये मार्च शुरू किया जा रहा है। सीपीएम के विधायक सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? पहले तो इस योजना को लेकर छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, अग्निपथ जो योजना है वो योजना को लेकर पूरे हिंदुस्तान के नौजवान और विद्यार्थी आंदोलनरत थे। सबसे पहले सीपीआईएम उस आंदोलन का तहे दिल से स्वागत करती है। जो क्रांतिकारी साथी सड़कों पर उतरे हैं उन्हें मैं सैल्यूट पेश करता हूं। ये योजना जो है बिहार के नौजवानों को नहीं, हिंदुस्तान के नौजवानों को बर्बाद करेगी और सेना के स्ट्रक्चर्स में मूलभूत परिवर्तन करने का संकेत है। और जहां सेना का कमिटमेंट 4 सालों के अंदर कोई कमिटमेंट पैदा नहीं होता है। 11 लाख के पैकेज पर ये सेना में भर्ती कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। अगर 1 करोड़ रुपया किसी नौजवान को मिलता है तो आतंकवादियों को आराम से जो है रास्ते देंगे और देश के अंदर जो कई तरह के घटनाएं घटेगी। इसलिए कमिटमेंट के लिए, सेना के कमिटमेंट के लिए 4 साल का जो रिक्रूटमेंट है ये घातक है और इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं कि सेना के मूलभूत स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हो। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ये देश के अंदर जो संविदा का पैटर्न जो चला है वो पैटर्न कई विभागों में है। नौजवानों के अंदर इस संविदा के पैटर्न को लेकर काफ़ी विरोध है। नौजवान सड़कों पर है। सरकार को इस बात को सुनना चाहिए, अग्निपथ योजना को वापस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ये जो योजना का विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ है और जिहादी तक बता दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इस तरह के जो वक्तव्य दे रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। अपने आका के हर डिसीजन को देखे, भूमि अधिग्रहण बिल को देखे वापस करना पड़ा, जीएसटी में संशोधन करना पड़ा, नोटबंदी के लिए माफ़ी मांगना पड़ा, सीए के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और 3 कृषि बिल जो कानून जो आए थे नरेंद्र मोदी को देश के जनता से माफ़ी मांगना पड़ा। और अग्निपथ योजना में जो विरोध शुरू हुई है तो अब 25 से 50% रिक्रूटमेंट करने की बात शुरू हो गई है। ये बतलाता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नेतृत्व में चल रही है, वो अक्षम नेतृत्व है। देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, नौजवान को भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये इमेच्योर लीडरशिप देश को आग में झुकने के काम कर रहा है। 24 तारीख से बहाली प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही जा रही है। ये 24 तारीख से बहाली करने की प्रक्रिया जल्दबाजी में इसलिए कर रहे हैं कि इस आंदोलन को क्रैक किया जाए, तोड़ा जाए। लेकिन हम समझते हैं कि ये आंदोलन जो अग्निपथ जो है, ये अग्निपथ और अग्निवीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जलाकर राख कर देंगे। और आज ये नौबत आ गई बिहार के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करना पड़ रहा है। जनता में इतनी ही लोकप्रियता है तो किसी के घर क्यों जल रहे हैं? इतनी ही लोकप्रियता है तो कुर्ते क्यों फट रहे हैं? जिनको जनता ने निर्वाचित करके भेजा आज जनता उनको सरेआम सड़कों पर बेइज्जत कर रही है। इसलिए कि जनता के प्रतिकूल उन्होंने कानून लाया है और उसका खमियाजा जनता के बीच उनको भुगतना पड़ा है। इतनी ही बात है तो नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बगैर सुरक्षा को दिल्ली के सड़कों पर मार्च कर जाए, इतनी उनकी अग्निपथ योजना जो है लोकप्रिय है तो हम समझेंगे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं है कि जेट सुरक्षा को छोड़कर पैदल मार्च कर जाए। नेता तो उसको कहते हैं जो जनता के दिलों में होता है। ये जनता के दिलों में नहीं है, ये जनता के दुश्मन साबित हो गए हैं। इसलिए आज इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा और जेट श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। और बिहार की जनता ने साबित कर दिया गाँव में कि जो हिटलर के चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये साबित किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुर्ता फाड़ के घर में आग लगाकर। ये साबित हो गया कि जन विरोधी हुकूमत बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी के इस योजना या यूँ कहें तो केंद्र सरकार के इस योजना के विरोध में आज बिहार में भी राजभवन मार्च किया जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।